फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं खोटा के जो वन लाइनर 1000 प्लस क्वेश्चन का सीरीज़ चल रहा था उसका पार्ट नंबर 11। और इससे पहले हमने पार्ट 1 से लेकर 10 तक जो है उसे अपलोड कर दिया है। ठीक है, सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप लोग में से कोई भी ऐसा सोच रहा है कि क्वेश्चन का लेवल जो है वो बहुत हाई जाएगा, तो ऐसा नहीं है। किसी भी एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 50% आपको इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप बिलीव नहीं है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाएं और वहाँ से देख लें। ठीक है, तो इजी का लेवल जो है 50% रहता है। 30% या फिर 20%, ठीक है, क्वेश्चंस जो होते हैं वो थोड़े हार्ड रहते हैं। ठीक है, हार्ड क्वेश्चन होते हैं। और 30% जो होते हैं वो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो मॉडरेट लेवल के यहाँ क्वेश्चन, तो 50% ईजी है। अब आप में से ये मत सोचिएगा कि क्वेश्चन, देखिए मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैंने जो क्वेश्चन आप लोगों को बताया था कि पीडीएफ की ज़रूरत नहीं है और लिखने के भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस जो मुझे लगेंगे कि या आपको लगेगा कि ये मुझे नहीं आता, मैंने पहली बार पढ़ रखा है, तो वो वहाँ लिख लीजिएगा। या फिर मैं भी खुद भी बताएंगी यहाँ ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ये मॉडरेट या टफ में पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, तो आप इसे लिख लो, तो आप वहाँ लिख लेना। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, तो अब आप बोलोगे ईजी है तो हमें पढ़ने की क्या जरूरत है। ईजी है तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं, रिवीजन करने की उसे बार बार ज़रूरत होती है। और उसके लिए उसे हर जगह लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने किताब पढ़ा है और उसका एक नोट्स तैयार किया है तो आपके पास वहाँ ऑलरेडी वो चीज़ होगी। यहाँ बस हम रिवीजन करते हैं। हर बार हम बुक में पढ़ पढ़ कर थोड़े बोर हो जाते हैं, तो आपके पास एक वीडियो है जहाँ पर आप उसकी क्या करोगे, प्लेबैक स्पीड बढ़ा लेना। ठीक है, और जितने आपको समझ आए जितना में, तो उतना में सुनना। इससे क्या होगा कि आप जल्दी जल्दी देख भी लोगे और रिवीजन भी कर लोगे। आई होप जो जो मुझे समझ पा रहे होंगे, जो कनेक्ट कर पा रहे होंगे, वो मेरी बातों को समझ रहे होंगे कि कैसे उन्हें पढ़ना है। हाई लेवल या टफ लेवल के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, 20 to 25% आएंगे। बाकी 25 to 30% मॉडरेट लेवल के होंगे एंड 50% जो क्वेश्चन होंगे, या आप बोल सकते हो 45 to 50% जो क्वेश्चन होंगे वो ईजी होंगे। आप देखना, डायरेक्ट आपको सिर्फ पूछा जाएगा खोटा काठे पैदे खंडी कौन है लेखक, तो आप बोलोगे ए के झा है। या फिर पूछा जाएगा ए के झा पूरा नाम बता दो, या बी एन औदार है इनका पूरा नाम। आप क्वेश्चन देखो प्रीवियस ईयर के, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, ये सर्वनाम से रिलेटेड आएगा। हरियाली कौन सा, ऐसे पूछेंगे हरियाली कौन सा संज्ञा। ठीक है, संज्ञा का ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। भाववाचक का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कि भाववाचक इनमें से कौन है। ठीक है, या सर्वनाम का जैसा भी मैंने बताया हमें जाए रह लियो। ठीक है, तो उसमें सर्वनाम कौन सा है, तो हाम है, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, या विशेषण से आएगा, विशेषण, या फिर ऑप्शन रहेगा विशेषण का अर्थ क्या होता है, विशेषण का अर्थ क्या है। ऑप्शन देंगे कि किसी नाम को विशेषण कहते हैं, या फिर संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को कहते हैं, या फिर इस टाइप के क्वेश्चन आपको ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, देखो प्रीवियस ईयर के समझ में आएंगे। ठीक है, या कुछ शब्द भी रहेंगे, उपनाम का भी रहेगा, कि जैसे आपको पूछ लिया जाएगा जो प्रमाणिक है ये किनका उपनाम है, शांति भारत जी का उपनाम क्या है, ऐसे भी आएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर 11। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि समय कटुआ ताश खेला, कहानी का मुख्य पात्र लागे। ठीक है, मुख्य पात्र कौन है, तो मुख्य पात्र ए बी सी, मतलब गाँव के लोग उसे ऐसे ए बी सी बोलने लगे थे। यानी कि ए बी सी क्या है कि चिन्मय मुखर्जी, आनंद कुमार और बालाकृष्ण साव। तो देखिए चिन्मय सी से है, बालाकृष्ण बी से है और आनंद कुमार ए से है। ठीक है, तो ए बी सी इनका नाम रहता है। चिन्मय जो है इनमें से बड़ा रहता है, जिसके आँख में प्रॉब्लम हो जाते हैं। ठीक है, फिर कैसे है आप लोग पढ़े होंगे। नेक्स्ट है अजगर नाटक के लिखवैया के लागत। अजगर नाटक के लिखवैया कौन है, तो विश्वनाथ दशौंधी। राज आपको याद रखना है, राज इनका उपनाम है। ठीक है, नेक्स्ट है दामोदर पारसनाथ बावड़ी डहर यात्रा पाठ कैसन रचना है, ये किस टाइप का रचना है, तो यात्रा वृत्तांत है। अब देखिए यात्रा लिखा हुआ है तो खुद पता चल रहा है यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, नेक्स्ट है एगो कुकुरेक आत्मकथा के कर लिखल रेखा चित्र यानी कि शब्द चित्र है, तो ये
BN ओहदार जी का लिखा हुआ है, जो खोरठा निबंध में हम लोग आप पढ़ते हैं। जैसे बताया गया है कि उस पर कुत्ते की आत्मकथा है, ठीक है। जैसे कैसे वो कब से हम इंसानों के साथ रहने लगा, कैसे रहने लगा, कैसे हमसे इतना कनेक्ट हुआ, तो वो समझे उसमें, ठीक है। तो वो रेखा चित्र है, रेखा चित्र शब्द चित्र, ठीक है। रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अजगर नाटक के पहिल प्रकाशक लागे। पहला प्रकाशक है बालीडी खोरठा कमेटी, ठीक है, बालीडी खोरठा कमेटी। नेक्स्ट है गंगटोक जाय में कौन नदी कछार जाय पड़े, ठीक है। कौन नदी का कछार जाना पड़ता है, तो वो है तिस्ता। नेक्स्ट है के शंभू से कहो है, कौन शंभू से कहता है आइज से हम तोर छेला, तो वो कौन बोलता है, कालूराम बोलता है। नेक्स्ट उड़ गेल फुलवा रह गेल बास, ठीक है। उड़ गेल फुलवा रह गेल बास मतलब जो आदमी है वो खत्म हो जाता है, लेकिन उसका करनी जो है वो रह जाता है, ठीक है। तो वही है उड़ गेल फुलवा रह गेल बास। कैसन रचना लागे, तो ये संस्मरण है, ठीक है। क्या है, संस्मरण, राधा कृष्ण जो है उनके ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। जंगली जी ने आई थिंक जंगली जी नहीं लिखा है, ठीक है। कमेंट में बताइएगा किसने लिखा है, अगर मैं गलत हूँ तो, ठीक है, करेक्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट है हाँ मैं खड़ा हूँ, मतलब मैं खड़ा हूँ कैसन निबंध है, किस टाइप का निबंध है ये, तो ये फिंगाटी है। फिंगाटी मतलब हास्यपद टाइप का बोलते हो ना, क्या बोलोगे उसे आप, व्यंगात्मक बोलते हो ना, वो है, ठीक है। हाँ मैं खड़ा हूँ ये, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे किस टाइप का है। नेक्स्ट है पुट्टी और पालू में कैसन नाता रहे, पुट्टी और पालू जो है उसमें कैसा नाता रहता है, तो जनी मर्द का, यानी दोनों पति पत्नी रहते हैं। पुट्टी जो है वो वाइफ है, ठीक है, और पालू जो है वो हस्बैंड है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फुलवा केकर संग बिहा करे हली, तो वो मंगरा के साथ, यानी अघनू लाला का पुत्र है ये, जिसके साथ ये शादी करती है। नेक्स्ट है संकरी नदी का छार कौन जिला में पड़ा है, तो ये गिरिडीह में पड़ता है। डाह नाटक के लेखक हैं सुकुमार, ठीक है। नेक्स्ट है हमर हाथे के माला कौन किताब के कविता लागे, तो ये आंखें गीत का है, जिसे पानुरी जी ने लिखा है। कृष्णा के माय की बेच अली पैसा खातिर, तो वो जोंडरा, दो पहला जोंडरा उसके पास होता है जो 5 रुपए में वो बेच देती है, ठीक है। याद रखिएगा कितने में, तो 5 रुपए में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खोरठा काठे पैदे खंडी में कई गो कविता छप्पल है, तो 19, और इसके राइटर हैं A.K. झा, ठीक है। श्रीनिवास पानुरीकर लिखल नाटक है, पहला तो उद्वासल कर्ण है और दूसरा चाबी काठी, ठीक है। चाबी काठी भी इनकी ही रचना है। नेक्स्ट है खोरठाएं संज्ञा के कई गो भेद है, तो कई गो भेद है, 5 गो भेद है। कौन कौन सा, तो पता ही है, व्यक्तिवाचक, ठीक है, व्यक्तिवाचक है। पहला तो हो गया एक मिनट, पहला क्या है, तो पहला है व्यक्तिवाचक। सेकंड नंबर में जो आती है आप नंबरिंग आगे पीछे भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। पहला है आपका व्यक्तिवाचक, सेकंड नंबर में जो आता है वो है क्या बोलोगे, जातिवाचक। तीसरा में जो आता है वो है समूहवाचक। चौथा में आप बोल सकते हो द्रव्यवाचक। और 5वां नंबर पे जो आता है वो है भाव्यवाचक, ठीक है। भाव्य नहीं, भाववाचक, ठीक है। भाव यानी फीलिंग्स, ठीक है, या जो आप फील करते हो, ठीक है, तो वो सारे भाववाचक में आते हैं। व्यक्तिवाचक जिसमें किसी पार्टिकुलर जो पर्सन होगा, ठीक है, उससे रिलेटेड, चाहे वो एक नदी हो, तो नदी, जैसे नदी बोले तो वो क्या आता है, वो कॉमन नाउन हो जाता है, यानी कि जातिवाचक होता है, एक पूरी जाति का बोध कराता है। तो नदी जो है वो आपका जातिवाचक में है, लेकिन अगर उस नदी का किसी का नाम बता दे दामोदर, तो दामोदर जो है वो एक कॉमन क्या होता है, एक पार्टिकुलर नदी का नाम, रिवर का नाम हो जाता है, तो जो कि वो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। नेक्स्ट है समूहवाचक। अगर आप देखोगे तो समूहवाचक क्या है, जहाँ से आपको ग्रुप ऑफ, जैसे बुके है ना, कुछ भी ग्रुप में जो चीज़ें हों, ठीक है, जैसे यात्रा, ठीक है, मेला,
ठीक है, इस टाइप का क्या है, ग्रुप है, आर्मी, फैमिली, तो ये सारे समूहवाचक में जाते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखोगे द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक जिसे हम क्या कर सकते हैं, नाप तोल सकते हैं। ठीक है, जैसे शुगर, ठीक है, चीनी हो गया, और क्या, तेल, पेट्रोल, ये सारी चीज़ें भी हो सकते हैं, आटा, ये सारे द्रव्यवाचक में चले जाएंगे। भाववाचक में मैंने बताया जैसे बालपन, ठीक है, बुढ़ापा, ठीक है, और भी होगा, जवानी, ये सारी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट, ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आखिर गीत किताब एक रचवैया लागत, रचवैया कौन है, तो पानुरी जी। इसमें टोटल 72 कविताएं हैं। 72 ना बोल के आप ऐसे बोल सकते हो 71 कविताएं, और एक जो है वो क्या बोलोगे उसे, छनिकाएँ बोल सकते हो। ठीक है, छनिकाएँ, या फिर उसे क्या बोलेंगे, मतलब छोटी छोटी कुछ बातें उसमें लिखी हुई है। ठीक है, तो एक उसमें 11 या 10 के करीब है, और वो एक ये पे कम्प्लीटली उस पर कम्बाइंड तौर पे उस पर लिखी गई, और 71 कविताएं तो हैं पानुरी जी के, तो टोटल 72। ऑप्शन के अकॉर्डिंग मारिएगा कि ऑप्शन में क्या पूछा गया। नेक्स्ट है मीरा चाही गोला नहीं। ठीक है, मीरा चाही गोला नाही कविताक केंद्रीय भाव की है, तो ये है नारी चेतनाक भाव। ठीक है, नारी चेतना को इसमें रखा गया है और वो बताया गया है। ठीक है, यहाँ गोला मतलब पति के रूप में बताया गया, ये नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है। संज्ञाक अवजी यानी बदले पर जोग हवैया शब्द के कहल जाए, तो संज्ञा के बदले जो आता है सर्वनाम है। नेक्स्ट है आज़ादी कविता कौन किताब से लेल गेल है, तो ये खोरठा काठे पैदे खंडी से, यानी जिसे ए के झा जी ने लिखा है। आखिर गीत कैसन किताब लागे, तो ये कविता संग्रह है जिसे पानुरी जी ने लिखा है। डाह नाटक के कई गो दृश्य है, तो कुल उसमें 11 दृश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक लफड़ाएं कौन देश नहीं पड़ा है, राजनीति की लफड़े में कौन देश नहीं पड़ता है, तो जो यूरोपीय देश है वो, जापान, और जो भी विकासशील देश हैं, ठीक है, वो लोग इसमें नहीं पढ़ते हैं। नेक्स्ट है खोरठा निबंध में कई गो निबंध है, तो हमें जो पढ़ना है वो 12 निबंध है। ठीक है, खोरठा निबंध बुक नाम से है जिसमें हमें 12 पढ़ना है, और 17 जो आया उसमें आई थिंक थोड़ा सा चेंज होंगे नाम में। ठीक है, तो ये हमें नहीं पढ़ना, मगर अगर ऑप्शन देखिएगा क्या पूछ रहा है, अगर 12 नहीं होगा तो 17 मारिएगा। ठीक है, बट जो खोरठा निबंध है ना उसका नाम कुछ और से है जिसमें 17। देखिए नेक्स्ट, नावा जिमीदार कहानी के लेखक लागे। नावा जिमीदार जो कहानी उसके लेखक चित्तरंजन महतो है। ठीक है, दामोदर कोराय के प्रकाशन कहाँ से भेल है, दामोदर के लेखक जो है वो कौन है, तो प्रमाणिक। ठीक है, तो उसका प्रकाशन कहाँ से हुआ है, तो छोटा नागपुर खोरठा विकास केंद्र बोकारो से। खोरठाएं आहना ककर कहल जाए, ककरा कहल जाए, तो मुहावरा को आहना कहा जाता है। दामोदर कोराय काव्य कर मुख्य जनी पात्र है, तो वो है सरंची, जो इसकी क्या है, मेन लीड रोल पे अगर आप बोलोगे तो वो है, यानी कि मुख्य जनी पात्र है इनका। ठीक है, और सरंची कमल, ये एक सर्ग हमें पढ़ना है, कुल 6 सर्ग पढ़ना है, जिसमें सेकंड नंबर में हमारा आता है सरंची कमल। ठीक है, जहाँ पर इनका जो सरंची और कमल होते हैं वो कैसे मिले वहाँ दिखाया गया। नेक्स्ट है उद्वासल कर्ण नाटक कौन बच्छर यानी ईस्वी में छपल रहे, तो 2012 में छपता है। नेक्स्ट है डंगुआ बेटी छौआ केकरा कहल जाए। ठीक है, डंगुआ बेटी छौआ किसे कहा जाता है, तो वो किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कॉपी में कि ब्याहल मगुर माय नाय बनल बेटी छौआ। ठीक है, तो बोलेगा जैसे डंगवा बेटी छौआ, जैसे कर्मा जो करते हैं, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, परबैतीन या कुछ और। ठीक है, लेकिन इसमें क्या बोलते हैं, उसे डंगवा बोलते हैं। तो अब किसे डंगवा बोलेंगे, जो जिसकी मैरिज हो जाती है। ठीक है, मैरिज हो जाती है लेकिन उसके बच्चे नहीं होते, मतलब बच्चे नहीं होते का मतलब नहीं, मतलब अभी तक उसके हुए नहीं हैं। ठीक है, तो ऐसे में उसे डंगवा बेटी छौआ बोलेंगे, मगर ब्याहता है मगर उसके बच्चे फिलहाल नहीं। नेक्स्ट देखिए क्या है, सुकुमार जी की जन्म तिथि के छांटा, तो वो है 2 नवंबर 1956, 2 नवंबर 1956। नेक्स्ट है
प्रेमचंद्र कर जन्म कहाँ हेल रहे, कहाँ जन्म हुआ था, तो लम्ही में। नेक्स्ट है सपटल साड़ा में वर्णित लोग कैसन हत, ठीक है, कैसे हैं, तो वो सीधा साधा है, ठीक है, और गरु नियर सीधा टकुआ है और छल कपट से दूर रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एगो कुकुरे का आत्मकथा कौन रक में का रचना लागे, तो ये आत्मकथात्मक विवरणात्मक है, मतलब आत्मकथा कैसे है और विवरण उसमें ये चीज़ किया गया है। नेक्स्ट है सोबरनाखा नदी झारखंड एक सोबले बोर्ड नदी है, इकर में कौन संज्ञा है, तो ये है व्यक्तिवाचक। अब जैसे देखो यहाँ पे यहाँ बता दिया गया आपको कि सोबरनाखा नदी, और यहाँ पूछा गया कौन सा क्या है, तो संज्ञा है, तो ये व्यक्तिवाचक है। अभी मैंने जस्ट आपको समझाया कि नदी रहेगा तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉमन नाउन, यानी कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक, ठीक है। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जितनी भी दुनिया में नदी है वो क्या है, वो सारी एक समान है, एक जाति की है, तो इससे हमें जातिवाचक कॉमन नाउन का पता चलता है, जातिवाचक है। लेकिन जैसे ही हम नदी का नाम बता देते हैं सोबरनाखा, ठीक है, क्या बोल देते हैं सोबरनाखा, या कोई भी ले लो गंगा, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है व्यक्तिवाचक, या लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है, तो ये व्यक्तिवाचक बन जाता है, ठीक है। मारू, ठीक है, हाँ मारू कविता केकर लिखल लागे, तो ये पानुरी जी का ही लिखा हुआ है। इतनी कविताएं ही हमें पढ़नी है 72, तो ऐसे क्वेश्चन तो बनेंगे। ऊपर से इनके 2 नाटक भी पढ़ने, एक संस्मरण पढ़ना, कितना कुछ पढ़ना है इनको लेकर, तो इनकी जीवनी आप लोगों को एकदम टिप पे होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है तोपल कर उल्टा विपरीतार्थक शब्द होगा, विपरीतार्थक शब्द होगा तो उठकल होगा तोपल का, टोपल मतलब ढका हुआ, तो उठकल मतलब निकाला हुआ, उस टाइप से आप बोल सकते हो, बाहर हो जो, जैसे बोलते हो ना उटक के रख देना, समझ रहे हो ना, मतलब जितनी भी अंदर दबी हुई बात है उसे निकालना। नेक्स्ट है सब टाई चले है, सब चलता है, निबंध ककर निबंध कर लिखवैया लागत, तो वो बीएन ओहदार है, ठीक है। नेक्स्ट है जेठानी शब्द का पुल्लिंग क्या हो जाएगा, तो वो जेठ हो जाएगा। चोर डकैत लुटेरा कौन कहानी किताबें शामिल है, तो ये छाहेर कहानी में बताए भी थे, ठीक है। नेक्स्ट है सरंची कमल सरगे कमल केतु ककर बेटा रहो है, तो ये रहता है काल केतु का, ठीक है, और काल केतु किसका पुत्र है, तो उमादित्य करके नाम है, ठीक है, उसका रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है छौवा साहित्य पाठ कर लिखवैया कौन लागे, तो वो है एके झा। संस्कृति के झगड़ा केकर लिखल शब्द चित्र लागे, तो ये है चित्रंजन महतो चित्रा जी का। नेक्स्ट है जे डर गया सो मर गया ईटा की हगे, तो ई है लोकोक्ति। नेक्स्ट है स्वागत कविता में ककरा स्वागत के बात करल गेल है, तो ज्ञान के स्वागत का बात किया गया है। कविता दलाल के की कहत, कवि दलाल को क्या कहते हैं, तो वो समाजिक खटमल कहते हैं। ये देखिए एक अलग क्वेश्चन है, तो इसे आप कॉपी में जरूर लिख लें कि कवि जो दलाल है कवि उसे क्या बोले हैं, तो उसे समाज का खटमल बोले, ठीक है। तो ये रिवीजन करने लायक, बार बार रिवीजन करने लायक है, ठीक है। नेक्स्ट है कालू राम केकरा से बंदूक लैके, मतलब केकरा से बंदूक लैके कोठे चढ़ जाए कहो है, ठीक है, कोठा में चढ़ जाने को कहते हैं, तो मोहन से, ठीक है। नेक्स्ट है आँखी गीत कैसन किताब लागे, तो ये खोटा कविता संग्रह है जिसे पानुरी जी ने लिखा, बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, देख लीजिए। करिया काजरेक घार से कविताएं ककर बात करल गेल है, तो प्रीत के रीत की बात की गई है। नेक्स्ट है आँखी गीत किताब एक भूमिका के लिखले हत, आँखी गीत श्रीनिवास पानुरी ने लिखा है, लेकिन उस बुक में भूमिका किसने लिखी है, तो वो नारायण महतो ने लिखा है, ठीक है। ओके, तो यहाँ हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसनाक माय दुकाने कते जोनरा बेचे हली, तो पहला जो 2 लाख के बराबर हो जाता है उसके लिए, मतलब एक ऐसे बताया गया कि वो जो है 2 लाख बन जाता है उसके लिए, क्योंकि बुरे वक्त में उसके काम आ जाता है, और ये बेच देती है 5 रुपये में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कांखे पानी मूड़े पानी, ठीक है, क्या है कांखे पानी मूड़े पानी गोटे देही
पानी 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 गे धनी जिया पानी पानी। ई कविता केर टोना ककर लिखल हके। किसने लिखा है? तो ये लिखा है श्रीनिवास पानुरी ने। कहाँ से लिया गया ऐसा भी पूछा जा सकता है, तो वही लिया गया आँखी गीत से। ठीक है, तो हमने यहाँ क्वेश्चन देखे। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये वाला इम्पोर्टेंट है, तो ये चीज़ लिख सके। अगर आपको लगे कि लिखने लायक है तो आप लिख लीजिएगा। अगर आपको ऑलरेडी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी आपने अपने नोट्स में लिखा है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो आपने कंप्लीट देखा, जो जो इम्पोर्टेंट लगे हैं तो उसे ज़रूर लिख लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर न्यू व्यूअर्स हैं। अगर आपने पहले हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया तो जरूर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।